फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल कॉल फॉर नॉलेज में आपका स्वागत करते हैं। चलिए, आज आप लोग के लिए हम जैसे बताए थे कि ये करंट अफेयर्स की क्लास में बताए थे कि आप लोग के लिए बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर लेके आएंगे, वो हम आप लोग के लिए ले करके आ गए हैं, जो कि बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर है। और ये आपका ये जो ज्ञान बिंदु है उसी का ये सॉल्यूशन किया हुआ है, उसी को हम लोग आज क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? जो शास्त्रीय है आपका ये असम राज्य की नृत्य शैली है। तो देखिए कि यह आठ मुख्य भारतीय शास्त्रीय परंपराओं में से एक है। जो शास्त्रीय है, जो असम की शास्त्रीय नृत्य है, ये जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, इसमें से क्या ये आठ जो है ना, टोटल 8 है। तो 8 में से ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ये मुख्य है। तो देखिए कि जो भरतनाट्यम है, मुख्य रूप से क्या दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो दक्षिण भारत किस साइड बोलते हैं हम लोग? इस साइड वाले जो भाग है भारत के, इस क्या बोलते हैं हम लोग? तमिलनाडु बोलते हैं। और इसके जिस नृत्य में क्या आपका है श्रीलंका। तो देखिए कि जो भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना गया है। जो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य माना गया है। तो देखिए कि जो भरतनाट्यम को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया था। जो भरतनाट्यम है उसको तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित या प्रसारित किया गया था। किसको? भरतनाट्यम को। इसके कलाकार निम्न है। यामिनी इसके कलाकार है, किसके? भरतनाट्यम के। कृष्णमूर्ति इसके कलाकार है। सोनल इसके कलाकार है। उसके बाद क्या है? मान सिंह इसके कलाकार है, इत्यादि इसके क्या है, सभी कलाकार है, किसके? भरतनाट्यम के। तो देखिए कि कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ के प्रसिद्ध नृत्य है? आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध नृत्य है। और इसका आधार भरत मुनि का नाट्य शास्त्र से है। किसका? कुचिपुड़ी का। कुचिपुड़ी कहाँ की शास्त्रीय नृत्य है? आपके आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है। और इसका जो इसका मुख्य आधार है, ये भरत मुनि का नाट्य शास्त्र से आधार है। तो इसके कलाकार के नाम है यामिनी, कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राजा रेड्डी आदि इसके क्या सभी ये कलाकार हैं। ओडिसी। तो ओडिसी तो नाम से ही पता चल रहा है कि ओडिसी कहाँ पे? ओडिशा में प्रचलित है। ओडिसी कहाँ पे प्रचलित है? ओडिशा में प्रचलित है। तो इसमें नृत्य के माध्यम से समर्पण का भाव धारणा किए नर्तक ईश्वरीय प्रस्तुति करते हैं। किसमें? ओडिसी में। तो देखिए कि जो ओडिसी है, इसके मुख्य कलाकार है आपका सोनल माल सिंह, उसके बाद क्या रानी करना, इसके बाद क्या इत्यादि। अब जो कथकली है, तो कथकली कहाँ की है? केरल की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। कौन? कथकली। तो कथकली के जो कलाकार है वो है वललतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायर, उसके बाद क्या है? मृणालिनी साराभाई है। उसके बाद ये कि कथक नृत्य है। जो कथक नृत्य है ये आपकी उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। जो कथक नृत्य है ये क्या आपकी उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। और ये जो कथक शब्द का अर्थ है, कथक शब्द का जो अर्थ है, इसका अर्थ है नृत्य के रूप में कथन करना। क्या? नृत्य के रूप में कथन करना। जैसे मान लीजिए हम किसी वस्तु की किसी चीज़ पर हम बोलते हैं, कोई सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं या कोई किसी टॉपिक को बोलते हैं, तो उसके बारे में हम क्या करते हैं, पूरा डिटेल कर देते हैं। तो उसी तरह ये जो नृत्य है कथक शब्द का ही मतलब होता है कथा या प्रवचन, इसके बारे में, जिसके बारे में हम पूरा अच्छा से जानकारी बताते हैं। तो देखिए कि प्राचीन काल में कथक को कुशीलभ के नाम से भी जाना जाता था। किसको? कथक को कुशीलभ के नाम से जाना जाता था। किसको? कुशीलभ के नाम से जाना जाता था। किसको? कथक नृत्य को। तो देखिए कि बिरजू महाराज, अब देखिए कि इसके कलाकार कौन कौन है? कथक नृत्य कलाकार कौन है? बिरजू महाराज इसके कलाकार है, लच्छू महाराज इसके कलाकार है, सुखदेव महाराज कलाकार है, सितारा देवी इसके कलाकार है, गोपी कृष्णन इसके कलाकार है, शोभना नारायण
कलाकार है, मालविका सरकार इत्यादि इसके कलाकार थे। अब मणिपुरी नृत्य, तो मणिपुरी नृत्य यह भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। जो मणिपुरी नृत्य है ये क्या भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम इसकी उत्पत्ति स्थल मणिपुर के नाम पर पड़ा है। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि मणिपुरी से क्या कहते हैं रिलेटेड है। उसके बाद क्या जो ओडिशा से संबंधित है। तो जिसकी कि कुछ ऐसा नृत्य भी है कथकली, जो ऐसा कुछ नृत्य है जो कि आपके राज्य के नाम पे ही उसका नाम भी पड़ा हुआ है। तो आप देखिए कि यह नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रशंसकों पर आधारित है, जिसमें कि राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख है। ये जो मणिपुरी नृत्य है ये राधा और कृष्ण के दोनों के नृत्य पे आधारित है। कौन सा? मणिपुरी नृत्य जो है। उसके बाद देखिए कि इसके कलाकार जो है आपका कौन कौन है। अमली सिंह है, अमिताभ सिंह है, नल कुमार सिंह है, सविता मेहता है, और उसके बाद कलावती देवी और क्या झाबेरी बहने और गोपाल सिंह है। अब देखिए कि मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम जो है यह केरल राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्यों में एक है। तो देखिए कि जो मोहिनी अट्टम है ये काफी क्या है लोकप्रिय है। कहाँ पे? केरल में। तो मोहिनी अट्टम नृत्य शब्द मोहिनी के नाम से बना है। जो मोहिनी अट्टम शब्द है ये किससे बना है? मोहिनी के नाम से। मोहिनी का मतलब होता है कि किसी अगर कोई चीज़, जैसे कि मोहिनी मतलब अगर कोई मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, अगर वो उसको देख लेता है तो उसके और क्या होता है आकर्षित हो जाता है, मोह लेता है, उसी क्या मतलब मोहिनी बोलते हैं। तो मोहिनी रूप हिंदू के देव भगवान विष्णु ने धारण किया। तो मोहिनी रूप किसने धारण किए थे? देव भगवान विष्णु ने, जो कि मोहिनी रूप धारण करके सभी भगवान को अपनी ओर क्या किए थे? आकर्षित कर लिए थे। उसी बोलते मोहिनी रूप, ताकि बुरी ताकतों के ऊपर अच्छी ताकत की जीत हो सके। तो मोहिनी अट्टम के कलाकार कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी और श्रीदेवी आदि है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। ये कहाँ किया गया था? सिंदरी में किया गया था। तो देखिए कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ पर किया गया था? सिंदरी में किया गया था। 1951 ईस्वी में स्थापित किया गया था। कहाँ पे किया गया था? सिंदरी में 1951 में स्थापित किया गया था। तो भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना आपका 1906 ईस्वी में रानीपेट कहाँ है? तमिलनाडु में खोला गया था। भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना 1906 ईस्वी में रानीपेट कहाँ है आपका? तमिलनाडु में, वहाँ पे खोला गया था। उसके बाद देखिए कि आपका भारत है विश्व में उर्वरक का तीसरा स्थान सबसे बड़ा उत्पादक है। जो भारत है उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। कौन? भारत। तो देखिए कि चीन, अमेरिका, भारत विश्व में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों की मुख्य उत्पादक देश है। जो चीन है और ये अमेरिका है आपका एवं भारत जो है ये सभी क्या है आपका जो विश्व में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, जो नाइट्रोजन से जो बना है उर्वरक, उसका उत्पादक देश है। तो पोटेशियम फर्टिलाइजर पूरी तरह से आयात किया जाता है। तो भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाना की स्थापना 1951 में सिंदरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1951 में सिंदरी में हुआ था, जो कि तत्कालीन बिहार में की गई थी। अब देखिए कि जो बलारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड कागज और कागज उत्पादक क्षेत्र की कंपनी है, और ये जो बलारपुर जो कागज का उत्पादन करती है, बलारपुर इंडस्ट्री जो है ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अब देखिए कि राजमुंद्री आंध्र प्रदेश राज्य में है। जो राजमुंद्री है कहाँ है? आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश राज्य में क्या है? राजमुंद्री है, और ये गोदावरी नदी के तट पे स्थित है। राजमुंद्री किस नदी के तट पे स्थित है? गोदावरी नदी के तट पे स्थित है, और कहाँ? ये आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। तो देखिए कि किसी तत्व के समस्थानिक से तब तात्पर्य होंगे जब किसी तत्व के
के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। समस्थानिक से मतलब ही है कि जिस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग हो। द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग हो, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, समस्थानिक बोलेंगे। तो समस्थानिक तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान। तो देखिए कि समस्थानिक होने के लिए पहले बात है कि परमाणु संख्या जो है वो समान होगा। परमाणु संख्या क्या होगा, समान होगा। परमाणु संख्या बराबर होगा। और जो ये जो द्रव्यमान संख्या है, ये क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। द्रव्यमान संख्या क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगा, भिन्न भिन्न या अलग अलग होगा। क्या चीज, समस्थानिक होने के लिए। तो समस्थानिक होने के लिए परमाणु संख्या क्या होगा, समान होगा। एटॉमिक नंबर क्या होगा, समान होगा। एटॉमिक नंबर क्या होगा, समान होगा एटॉमिक नंबर। लेकिन जो एटॉमिक मास है, वो एटॉमिक मास क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा। एटॉमिक मास क्या होगा, ये डिफरेंट होगा। ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। देखिए कि तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, 3 है। एक होता है प्रोटियम, इसको बोलते हैं H1। एक होता है ड्यूटेरियम, H2 बोलते हैं इसको। एक होता है ट्राइटियम, इसको H3 बोलते हैं। किसके, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो कितने समस्थानिक है, 3। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक ट्राइटियम जो है रेडियो सक्रिय गुण प्रदर्शित करता है। जो हाइड्रोजन के समस्थानिक है ट्राइटियम, जो H3 है, यह क्या करता है, रेडियो सक्रिय गुण प्रदर्शित करता है। रेडियो सक्रिय जैसा गुण ये क्या करते हैं, दिखाते हैं, या अपना ये क्या करते हैं, दिखाना स्टार्ट करते हैं। कैसा, रेडियो सक्रिय जैसा। तब कि सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व पोलोनियम है। सर्वाधिक जो समस्थानिक वाला तत्व है वो क्या है, पोलोनियम। कौन सा तत्व है, पोलोनियम है। ठीक है। तो पोलोनियम जिसका जो परमाणु संख्या कितना होता है, 27 होता है। इसके बाद देखिए कि तो ऑक्सीजन के भी कितना, 3 समस्थानिक होते हैं। कितने, 3 समस्थानिक। एक होता है ऑक्सीजन O16, उसके बाद होता है एक ऑक्सीजन O17, उसके बाद होता है ऑक्सीजन O18 होता है। तो ऑक्सीजन के भी कितने समस्थानिक है, 3 है। कितने समस्थानिक है, 3 है। ऑक्सीजन O16, 17 एंड 18। तो किसी पुराने कार्बनिक पदार्थ की आयु जानने के लिए कार्बन के समस्थानिक C14 का उपयोग करते हैं। जो भी पुराना पदार्थ है उसका जो हम आयु मैंने कितना साल पुराना है, उसको हम लोग C14 से जांच करते हैं कि ये कितने साल पुराना है, नहीं है। तो अब देखिए कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं हम लोग। कैंसर की जो उपचार होता है CO60 का उपयोग करते हैं। कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं किसके उपयोग में, कैंसर के उपचार में। तो अब देखिए कि यूरेनियम U235 का प्रयोग हम जो करते हैं, जो यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में करते हैं। किस में करते हैं, यूरेनियम 235 का जो हम उपयोग करते हैं परमाणु भट्टी में किसके, ईंधन के रूप में हम करते हैं। तो जो घेंगा रोग के इलाज के लिए हम लोग आयोडीन के समस्थानिक I131 का उपयोग करते हैं। तो देखिए घेंगा रोग का जो इलाज करने के लिए हम लोग आयोडीन के समस्थानिक जो है I131 का उपयोग करते हैं। किसका, घेंगा रोग के उपचार के लिए। तो अब देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है। तो देखिए कि अब समस्थानिक समझ गए, आइसोबार क्या होता है, समभारिक क्या होता है। तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान, द्रव्यमान संख्या समभारिक में क्या होगा, द्रव्यमान संख्या समान होगा। समभारिक में क्या होगा, द्रव्यमान संख्या जो है, द्रव्यमान संख्या क्या होगा, समान होगा या इक्वल होगा या बराबर होगा। लेकिन जो परमाणु संख्या है वो परमाणु संख्या क्या होगा, भिन्न होगा, वो समान होगा। तो समभारिक में क्या होगा, द्रव्यमान संख्या समान होगा। समभारिक में क्या होगा, द्रव्यमान संख्या जो है वो क्या होगा,
आपका समान होगा, द्रव्यमान संख्या क्या होगा, समान होगा। लेकिन जो परमाणु संख्या है या परमाणु संख्या जो है ये क्या होगा, आपका भिन्न भिन्न होगा या असमान होगा इस संभारिक में। लेकिन तो देखिए कि तो संभारिक के एग्जाम्पल्स भी है, आइसोबार्स के एग्जाम्पल्स भी है, आर्गन Ar40, आर्गन 18 और आर्गन 18, आर्गन 20, आर्गन 18 और ये कैल्शियम 20। उसके बाद देखिए कि हाइड्रोजन और हीलियम। तो देखिए कि यहाँ पे जो है आपका द्रव्यमान संख्या क्या है, आपका भिन्न भिन्न है। द्रव्यमान संख्या क्या है यहाँ पे, भिन्न भिन्न है। लेकिन द्रव्यमान संख्या यहाँ पे 18 है तो इसका क्या 20 है, इसका क्या आपका 1 है तो इसका क्या आपका 2 है। तो द्रव्यमान संख्या क्या भिन्न है। लेकिन आपका जो ये जो है ना आर्गन 40, फिर ये कैल्शियम 40, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 3, फिर यहाँ देखिए हीलियम 3, ये सभी क्या है। लेकिन जो द्रव्यमान संख्या जो है, द्रव्यमान संख्या क्या यहाँ पे समान है, द्रव्यमान संख्या क्या यहाँ पे समान है। लेकिन जो ये परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या क्या आपका भिन्न है। थैंक यू दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।